तुम यही ठहरो, मैं जाके प्रार्थना करता हूँ। मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकले जाते हैं। तुम यही ठहरो और जागते रहो। यीशु ये कहकर वहां से आगे बढ़कर जमीन पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे पिता, यदि हो सके तो ये दुख का कटोरा मुझसे हट जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा आप चाहते हो वैसा ही पूरा हो। के पास आकर उन्हें सोता पाया और बदल से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? उठो, जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर कमजोर है। हे पिता, ये दुख का कटोरा मेरे पिए बगैर नहीं हट सकता, तो भी जैसा आप चाहते हैं वैसा ही पूरा हो। देखो, समय आ पहुंचा है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के लिए पकड़वाया जाने वाला है। देखो, मेरा पकड़ने वाला आ रहा है। हे रब्बी शालोम, आप यहाँ हो? को कहाँ कहाँ ढूंढ। हे मित्र, तो जिस काम के लिए आया है वही कर। पकड़ो, यही है वो। पकड़ो, यही है वो। पकड़ो।
सरकार, यह अपने आप को राजा कहलाता है, लोगों को भयम फैलाता है, इसके कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए सरकार। हाँ सरकार, ये व्यक्ति ठीक कह रहा है। इस व्यक्ति ने सबको खतरा बन गया है, इसे कड़ी से कड़ी शिक्षा सुनाई जाए। राजा, यहूदियों का राजा? क्या तू यहूदियों का राजा है? ये आप ही कह रहे हैं। देखा सरकार, यह अपने आप को राजा कहलाता है, इससे कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए सरकार। इससे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए सरकार, इस पे क्रूज पर चढ़ा जाए। हमारे लिए बराब्बा को छोड़ दिया जाए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। पर मैं इस व्यक्ति पर कोई दोष नहीं पाता। इसे क्रूज पे चढ़ाया जाए। क्रूज पर चढ़ाया जाए सरकार। इसे क्रूज पे चढ़ाया जाए। क्रूज पर चढ़ाया जाए सरकार। इसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। सरकार, इसे कोड लगाकर छोड़ दिया जाए। क्रूज पर चढ़ाओ सरकार, उन्हें क्रूज पर चढ़ाओ, उन्हें क्रूज पर चढ़ाओ, उसे उन्हें क्रूज पर चढ़ाओ सरकार, उन्हें उसे क्रूज क्रूज पर पर चढ़ाओ, चढ़ाओ। उन्हें क्रूज पर चढ़ाओ। मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, अब तुम ही जानो। चले हम इसको क्रूज पर चढ़ाए, चले हम इसको क्रूज पर चढ़ाए, चले हम इसको क्रूज पर चढ़ाए, क्रूज पर तैयारी करो। चलो इसको क्रूज पर क्रूज चढ़ाए, पर चढ़ाने की तैयारी करो। चलो हम क्रूज पर चढ़ाए। अबो प्यार से, अबो दर्द से, अबो धो लो अपने आप को मर्ज से। अबो देख लो उस बहती धार को जो बताती है उसकी प्यार को। अब आओ पापियो, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों। अब आओ देख लो क्या उसने है किया है, हमारा दर्द सह लिया।
उछल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो सेना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं।
सबाब तनी। इसका अर्थ है, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। सप्ताह का पहला दिन था। बड़ी भोर को कुछ स्त्रियां अपने हाथों में सुगंधित वस्तु लेकर कब्र की तरफ जा रही थी। उनका मन दुख से भरा था, पर उनका प्रेम अमर था। ये वही जगह है जहाँ हमारे प्रभु यीशु को रखा गया है। लेकिन पत्थर तो हटा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? कब्र तो खाली है। यीशु का शव कहाँ है? डरो मत, मैं जानता हूँ तुम यीशु को ढूंढ रही हो, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। लेकिन तुम उन्हें क्यों मरे हुए में ढूंढ रही हो? याद है उन्होंने तुमसे क्या कहा था जब वो गलील में थे? उन्होंने कहा था, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। वही वचन आज पूरा हुआ है। जाओ, जल्दी करो और जाकर उनके चेलों को बताओ वो जीवित है और वो तुम सबसे मिलेंगे। सुनो सब लोग सुनो, कब्र खाली है। चलो हम बताते सबको। ये यीशु है। शांति हो तुम पर। ये सच में हो रहा है। यीशु आप जिंदा हो, आप हम सबके लिए जीवित हो चुके हो। प्रभु, हमने तो देखा था आपका शरीर और हमें लगा अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन आप तो जीवित है प्रभु। हमें विश्वास था प्रभु, लेकिन अब आपको सामने देखकर हमारा तो दिल भर आया है। डरो मत, ये सब कुछ इसीलिए हुआ ताकि तुम जान सको कि मौत को मैंने हराया है। मौत पर भी विजय मेरी है। अब चलो, देर मत करो, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि मैं उन्हें गली में मिलूंगा जैसा मैंने उन्हें कहा था। हाँ प्रभु, हम सबको बताएंगे, हर किसी को। चलो सबको। अरे सुनो, हमारे यीशु जिंदा